बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैरियत से होंगे। हम आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि 3 किलो हमने साग लिया है सरसों का, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 किलो हमने पालक ले लिया और 1 पाव ही हमने बाथू ले लिया है। अब बाथू का हम अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। बाथू जो है साग में डालने से साग अच्छी तरह नरम हो जाता है। ये बाथू के ये फायदे हैं साग के लिए। और आपको पता है जो ग्रीन सब्जी है, आपको पता है उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये हमने पालक जो पहले हमने चुन के रखी हुई थी, बल्कि साफ करके रखी हुई थी, उसे हम इसी तरह बारीक बारीक काट लेते हैं। ये सारी पालक हमने इसी तरह काट लेनी है। और ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके धो ली है और एक पतीले में डाल लिए हैं। और पतीला हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और नीचे से आग भी जला दी है। अब इसके अंदर हमने 1 पाव से कम हरी मिर्चें ली थी और उसको हमने चॉप कर लिया है। अब ये चॉप की हुई मिर्चें हम साग के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सारी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। एक चम्मच इसके अंदर हम नमक का डाल देंगे। आधा चम्मच हम गरम मसाले का डाल देंगे इसके अंदर और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हल कर लेते हैं और 2 चम्मच हम सुरख मिर्च की डाल देते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल जाती हैं तो अच्छे तरीके से ये पक भी जाती हैं। अब इसे अच्छी तरह हल करके हम ढाँप देते हैं। तकरीबन इसे 40 मिनट तक ढाँप देते हैं। 40 हमारे मिनट पूरे हो गए। आप देख सकते हैं अभी तक ये हमारा साग इतना गला नहीं है। अब इसे मज़ीद 1 घंटा और पकाएंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए ढाँप देंगे। ये माशाल्लाह से 1 घंटा हमारा हो चुका है। हमने साग घोटने की मदद से हमें इसे अच्छी तरह घोट चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम ये आटा इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है और साग मुलायम और ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर हम तकरीबन थोड़ा सा आटा डालेंगे। हमने 1 चम्मच पहले आटे की डाली है, 1 चम्मच हम अब डाल रहे हैं। जैसे ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है आटा, उसी टाइम इसका जो है हम थोड़ा डालते हैं, थोड़ा डालते हैं। और ये कम से कम 2 चम्मच हमने आटे के डाले हैं। तो अब माशाल्लाह से साग बिल्कुल मुलायम हो चुका है। ये देखिए कलर भी अच्छा है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आती है। जैसे साग जो है सरसों का होता है, सरसों जब ये पकता है तो सरसों उतारते हैं हम। अब तो ये कच्चा है इसलिए इसके अंदर सरसों के तेल का ताकत भी होती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं साग के। ये गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं और शहर के लोग भी इसे पसंद करते हैं। अब एक हमने पैन लिया है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और सब्ज़ लहसुन का इसे तड़का लगाएंगे। एक हमने पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए। लहसुन जो है हमारा ग्रीन है, हमने पहले से इसे धोकर काट के रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब ये हमारा लहसुन जो है पकना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा लहसुन ये ब्राउन होना शुरू होगा तो इसके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखें अब लहसुन जो है हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट का डाल देते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक का डालेंगे। आधा चम्मच ही हम सुरख मिर्च का डालेंगे। ये अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। अब इसके अंदर हम ये साग जो पका के रखा हुआ था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। माशाल्लाह से जो सब्ज़ लहसुन है उसकी खुशबू ही बड़ी अच्छी आती है और इससे साग भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है।
इसे अच्छी तरह हम साग को पका लेंगे। अब ये साग हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह से खुशबू इतनी प्यारी आ रही है साग की, दिल करता है कि अभी खा लें। अब इसे हम सर्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, भावल फूड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।